हेलो एवरीवन, वेलकम टू NTN इकोनॉमिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट 2021 में पूछे गए थे उनको इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर हम लोग बात करें इस यूनिट की तो टोटल 9 क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट 2021 में इस यूनिट में से देखने को मिले थे, जिसको कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सभी लर्नर्स जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं तो उनको बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है 30th ऑफ अप्रैल से। और अगर आप लोग इस बार वाले यूजीसी नेट में अपेयर होना चाहते हो तो 20th ऑफ मई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तो आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म टाइमली फिल कर देना। और इसके अलावा अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक यूनिट के उनको इन डिटेल हम लोग डिस्कस करें विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट एंड सेट। सो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इन फ्री स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट आप लोग ले सकते हो, जो कि डेली 9 बजे हो रही हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। सो इन सभी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माई कोड, जिसको कि यूज़ करके आप लोग जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनका बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हो, कंप्लीट सिलेबस अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग सारी ही यूनिट्स को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और इसके लिए आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन, हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, हम लोगों ने देखना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला गया कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंडर जो हम लोगों ने अजम्पशंस पढ़ी हैं उनमें से एक अजम्पशन ये है कि रिग्रेशन मॉडल लीनियर होना चाहिए पैरामीटर्स में, और वेरिएबल्स में ये लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल को लिखेंगे। सो वाई आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई। अब इसको हम लोग समझेंगे, ये है हमारा पॉपुलेशन का रिग्रेशन फंक्शन। सो ये जो वाई आई है ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के ऊपर। सो ये अल्फा और बीटा ये क्या है, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। सो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स है ये, और अगर सैंपल की बात करें तो सैंपल के होते हैं स्टैटिस्टिक। सो ये है हमारा इंटरसेप्ट पैरामीटर और ये है स्लोप पैरामीटर। ये म्यू आई क्या है, ये है डिस्टर्बेंस टर्म जिसको कि हम लोग एरर टर्म, रेजिडुअल टर्म के नाम से जानते हैं। सो ये पूछ रहे हैं कि ये जो पैरामीटर्स है अल्फा और बीटा ये जो है वो लीनियर होने चाहिए, यानी कि इनकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। सो बिल्कुल हम लोगों ने जो 10 अजम्पशंस पढ़ी हैं वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरामीटर्स जो है वो लीनियर होने चाहिए, उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। जबकि अगर हम लोग वेरिएबल की बात करें यानी कि एक्स आई की बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है, यहाँ पे ये रूट में भी आ सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो लीनियर होने ही चाहिए। सो ये जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज नॉट द सेम रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्लानेटरी वेरिएबल। तो ये बोल रहे हैं कि एरर टर्म की जो वेरिएंस है कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। सो दिस वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने जो एजम्पशंस पढ़ी है वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एरर टर्म की जो वेरिएंस है ये कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हेटेरोजिडासिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म शुड बी कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, जबकि हमारी स्टेट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कोरिलेशन एनालिसिस के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन इज मेजर्ड बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो बिल्कुल हमें ये पता चलता है कि जो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, उनके बीच यहाँ पे जो रिलेशनशिप है क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो ये हमें जानने को मिलता है कोरिलेशन एनालिसिस से। प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ नॉट पार्ट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसकी वजह से किसमें चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हम लोग ये नहीं बता सकते कि इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्स में होने वाले चेंजेस की वजह से वाई में कितने % के चेंजेस होंगे, हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोरिलेशन के केस में। स्पेयरमैन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है कोरिलेशन एनालिसिस में। सो दिस वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि स्पेयरमैन ने रैंक कोरिलेशन दिया है तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू कोरिलेशन एनालिसिस। तो यही बात हम लोगों ने ऊपर बोली है, हम नहीं बता सकते कि इनमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कौन सा वेरिएबल किसको अफेक्ट कर रहा है और कितना अफेक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी नहीं हम लोग बता सकते कोरिलेशन के केस में।
सो इस स्टेटमेंट नंबर सी और डी ये इनकरेक्ट है और करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट नंबर ए एंड बी। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। सो इन्होंने दिया है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं हम यानी कि यहाँ पे कोवेरियंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आई एंड एक्स जे शुड बी इक्वल्स टू जीरो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। उसके बाद मोड मीन मीडियन मोड क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मैच हो जाएगा फर्स्ट के साथ। कोरिलेशन कोफिशिएंट, सो कोरिलेशन को निकालने के लिए काफियसन ने फॉर्मूला दिया है, सो डी विल मैच विथ थर्ड। सो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो है ए का सेकंड। सो ए का सेकंड ही आपको एक दो फर्स्ट टू ऑप्शंस में गिवन है। उसके बाद बी का फोर, सो बी का फोर यहाँ पे दोनों में है। उसके बाद सी का फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस ट्रेडिशनल इकोनोमेट्रिक मेथोडोलॉजी का ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। तो जैसे जैसे इन स्टेप्स को हम लोग जो है हम लोग इन स्टेप्स को यूज़ करते हैं वैसे वैसे हम लोग इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने जो हाइपोथेसिस है उनको टेस्ट करेंगे और उसके बाद पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी ए सी बी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे देखना है कि इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। अगर ऑब्जर्वेशन को पर्पसली सिलेक्ट किया जा रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो नॉन रैंडम सैम्पलिंग यानी कि एक ऐसी तरीके की सैम्पलिंग जिसमें सारी यूनिट्स को इक्वल चांसेस नहीं मिलते, जिसमें सारी की सारी आइटम को इक्वल चांसेस नहीं मिलते सिलेक्ट होने की। सो बिल्कुल अगर हम लोग अपने पर्पस के हिसाब से सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये नॉन रैंडम। अगर ऑब्जर्वेशन को एडहॉक मैनर यानी कि कैजुअल से मैनर से आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो अपने हिसाब से तो अगेन इट इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अगर ऑब्जर्वेशन को एक सिस्टमेटिक मैनर से सिलेक्ट किया जा रहा है तो फिर ये रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग जिसमें हम लोग एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है जितनी भी आइटम्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और हर एक आइटम के पास इक्वल चांसेस होंगे सिलेक्शन के। सो ये नॉन रैंडम नहीं, इट इज़ रैंडम सैम्पलिंग। सो दिस वन इज़ इनकरेक्ट। उसके बाद अगर सारी ऑब्जर्वेशन को अपनी जजमेंट के हिसाब से जो रिसर्चर सिलेक्ट कर रहा है तो अगेन इट इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी। सो ए बी डी आपको गिवन है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक्स आई यानी कि हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड यू आई यानी कि हमारी एरर टर्म, तो इनके बीच क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एज पर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो अजम्पशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एंड यू आई इट इज़ इक्वल टू जीरो, इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो हमारी जो अजम्पशंस हैं वो फेल हो जाएंगी और हमारा जो एस्टिमेटर है वो यहाँ पे एफिशिएंट नहीं रहेगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इनका रिलेशनशिप तो इनके बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, दे आर नॉट को रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोगों ने इनमें से कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। अगर हमारा जो डेटा है रेट्स में है, प्रपोर्शंस में है, रेशोज़ में है तो हम लोग किस मेथड को अप्लाई करेंगे। सो अगर हमारा डेटा रेट्स में, प्रपोर्शन में या रेशोज़ में है तो हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई करते हैं और यही ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ में भी हम लोगों ने पढ़ा है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सो ये जो क्वेश्चन था इसमें काफ़ी लर्नर्स को कन्फ्यूज़न आई थी, तो यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बेस्ड ऑन अ सैम्पल ऑफ 13 यूनिट, यानी कि यहाँ पे आपको सैम्पल का जो साइज गिवन है वो है 13। उसके बाद सैम्पल आपने सिलेक्ट किया है बिना रिप्लेसमेंट के आप लोगों ने जो सैम्पल है उसको सिलेक्ट किया, यानी कि जिस आइटम को एक बार आपने कंसिडर कर लिया दूसरी बार आप लोग उसको कंसिडर नहीं करोगे। और यहाँ पे वेरिएंस आपको कितने की देखने को मिल रही है, 5 यूनिट। सो वेरिएंस यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रही है सैम्पल में वो है 5 यूनिट्स। उसके बाद अगर पॉपुलेशन का साइज आपको दिया 49 यूनिट्स, यानी कि कैपिटल एन की आपको वैल्यू गिवन है 49। सो पॉपुलेशन हमारी फाइनाइट है, फाइनाइट पॉपुलेशन का केस है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने करना क्या था, हम लोगों ने पॉपुलेशन की वेरिएंस निकालनी थी। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो देखिए अगर हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा, और अगर यहाँ पे सैम्पलिंग की जा रही है बिना रिप्लेसमेंट के तो वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है।
सो सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने देखी, ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो वेरिएंस ऑफ मीन आपको कितना गिवन है 5। उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन की वेरिएंस हमें गिवन है तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिखेंगे। सैंपल का साइज़ आपको गिवन है 13। उसके बाद पॉपुलेशन का साइज़ कैपिटल एन यानी कि पॉपुलेशन का साइज़ आपको गिवन है 49, माइनस करेंगे हम लोग सैंपल का साइज़ यानी कि 13 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का साइज़ -1। सो यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आ जाएंगी, सो 5 के साथ 13 और यहाँ पे 49 - 1 48 जो है वो दूसरी ओर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा सिग्मा स्क्वायर और माइनस करेंगे तो 36। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लोगों ने यहाँ पे 36 के साथ डिवाइड करना है। तो 36 दूसरी ओर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास पॉपुलेशन की जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो जब आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हम लोगों ने वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ किया। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन थी, जस्ट हमें पॉपुलेशन की वेरिएंस निकालनी थी जो कि इस मेथड की हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोगों ने निकाल ली है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अज्यूम दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ आपको गिवन है 0.5 और एक फैमिली जिसमें 3 बच्चे हैं तो हम लोगों ने निकालना है कि वट इज़ दी प्रोबेबिलिटी कि जो 3 बच्चे हैं उनमें 2 बॉयज़ हों और 1 गर्ल हो, यानी कि फेवरेबल आउटकम आपकी क्या है कि 2 बॉयज़ होने चाहिए और 1 गर्ल होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल तो हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। तो 1 में से 0.5 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 0.5। अब हम लोग यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास कितने केसेस आएंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 रेज़ टू पावर n। सो 2 ही प्रोबेबिलिटी है, लड़का या लड़की। तो यहाँ पे टोटल n हमें कितना गिवन है थी, सो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आ जाएगा 8, यानी कि हमारे पास टोटल 8 केसेस आएंगे। सो ये केसेस हम लोगों ने ऑलरेडी लिखे हैं। इनमें से हम लोगों ने देखना है कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो चाहिए वो क्या है कि 2 लड़की हो और 1 लड़की हो। सो यहाँ पे 2 मेल्स और 1 फीमेल है, यहाँ पे भी 2 मेल्स 1 फीमेल और यहाँ पे भी 2 मेल्स और 1 फीमेल। सो इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास 2 मेल और 1 फीमेल हो। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी आ रही है 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे कितनी है 8। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। सो 3/8 इज़ करेक्ट आंसर। सो ये आपका आंसर है। तो आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए थे यूनिट नंबर 3 स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के कंप्लीट 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए एंड आई होप कि आज का जो सेशन है आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से आप लोगों ने इस सेशन को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है ताकि वो भी इस सेशन से हेल्प ले पाएँ। और इसके अलावा हम लोग डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। सो आज ही हमारी 9 बजे क्लास है जिसमें कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन क्लासेस में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। और इसके अलावा जो लर्नर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक के थ्रू जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।